गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कुछ एंगल्स के बारे में हमने बात किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, इसी तरीके से उसके बारे में सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमने बात किया हुआ था। अभी भी एंगल्स में कुछ एंगल्स और रह गए हैं जिनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद सीधे सीधे एक्सरसाइज 6.1 पे जाएंगे, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है जो हमने पिछले वीडियोस में या अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं एक्सरसाइज 6.1 में। कल तक हमने जो मेरा कल का जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या बताया था कि टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री तभी कहा जाएगा जब उनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। और इसमें हमने एग्जांपल भी दिया हुआ था कि ये हमारा एक एंगल है, ये x है, ये 60 डिग्री है, और ये हमारा एक एंगल है, ये 120 डिग्री है, ये y है। तो जब इन दोनों को सम किया गया x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 120 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या मिला? 180 डिग्री मिला। द सम ऑफ देयर एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर these are called supplementary. That means x is the supplement of y और y is the supplement of x। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि x and y are called supplementary angles। ठीक है, तो ये था सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। एक और चीज़ देख लो सप्लीमेंट में। सपोज करो कि ये एक लाइन है मेरी कोई और ये तीसरी लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल है ये x है और ये जो एंगल है ये y है। ये मान लो कि ये हमारा 130 डिग्री है और यहाँ से ये एंगल जो है ये 50 डिग्री है। तो इन दोनों का भी सम कितना है? एक तरफ 130 डिग्री है, दूसरी तरफ 50 डिग्री है। तो जब दोनों का सम देखा गया तो दोनों का सम क्या हुआ? 180 डिग्री। इसका मतलब ये भी हुआ कि x एंड y आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर भी x और y क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं एडजेसेंट एंगल्स की। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। यानी मैं कहूँ कि सपोज करो कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरे बाजू में भी एक घर है, ठीक है, इधर भी एक घर है। तो मैं कहूँगा कि ये मान लो A है, ये B है, ये C है। तो मैं बोलूँगा कि A के एडजेसेंट्स हैं B और C। किसका एडजेसेंट है? A का। B और C यानी कि मेरी इन दोनों में एक कॉमन मेरी वॉल है, यहाँ पे दीवार है जो कॉमन है। यहाँ इन दोनों में मेरे एक कॉमन क्या है? एक वॉल है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे अगल बगल यानी कि यहाँ पर जो है एडजेसेंट कहलाएगा। ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, इस तरीके से। लेकिन C और B ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वो हम डिफिनेशन बाद में देंगे। पहले ये समझो कि एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास नहीं, अगल बगल बिल्कुल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब ये हुआ, फिगर से समझो। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको मान लो LMN। तो यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब ये हुआ कि x और y यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों? कि सबसे जो पहली चीज़ है, जो सबसे पहली कंडीशन है एडजेसेंट की, वो क्या है कि इनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि वर्टेक्स, या ऐसे कह सकते हैं कि टू एंगल्स हैविंग
टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। आप लाइन का कह सकते हो, इस लाइन का कॉमन वर्टेक्स बेसिकली लाइंस का वर्टेक्स नहीं होता है, लाइन पे पॉइंट होता है। जब भी वर्टेक्स का नाम आता है यानी कि हम किसकी बात करते हैं, हम एंगल की बात करते हैं, यानी जो इसका सर होता है, इस एंगल का सर यानी कि जो x है इसका सर कहाँ पे है, O पे है। इसी तरीके से जो y वाला यहाँ से स्टार्टिंग है, इसका एंगल, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, O पे है। तो इनके वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बोथ एंगल्स हैविंग कॉमन साइड, कॉमन आर्म कह सकते हो, ठीक है। क्या होना चाहिए कि दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन सी है, वो हमारी एम है। देखो यहाँ पर इस वाले एंगल की जो एक आर्म है, मैंने कल बताया था ना कि ये जो एंगल होता है इसको वर्टेक्स बोला जाता है। ये क्या होती है, ये इसकी आर्म कहलाती है। ये भी क्या होती है, ये भी इसकी आर्म कहलाती है। तो इस वाले एंगल की दो आर्म है, इनमें से एम है, एक एन है। फिर इस वाले एंगल की y की दो आर्म है, एक l है, दूसरी m है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी है, ये वाली कॉमन है। तो दोनों कॉमन होना चाहिए और दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए, तभी वो एडजेसेंट कहलाएगा। तब हम बोलेंगे कि x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये हो गए। तो अब समझने वाली बात ये है कि कौन सा एंगल एडजेसेंट नहीं होगा। जैसे मान लो ये है, ये है, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है, ये x है और ये y है। मैंने कहा कि x एंड y आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? कि देखो यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। यहाँ पर ये बताओ कि एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो एक इस एंगल की जो जो ये वाली आर्म है, ठीक है, यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसकी एक आर्म ये है, इसकी एक आर्म ये है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक एंगल जहाँ पे ख़त्म होता है, अगला एंगल जिस आर्म से शुरू होता है वही कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये कॉमन में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कहेंगे ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फॉर एडजेसेंट एंगल्स वर्टेक्स शुड बी सेम और बोथ एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म, ठीक है, ये होनी चाहिए। कॉमन साइड भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला जो एंगल है उसका नाम है लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल का मतलब वही है जो बिल्कुल सप्लीमेंट्री का है, लेकिन एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसकी भी डिफिनेशन यही कहती है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। यानी कि ये हमारा एक एंगल है, इसकी वैल्यू 120 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो हम कहेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे कि ये मान लो हमारा x था, ये मेरा y था, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। तो मैं क्या बोलूँगा कि x एंड y आर लीनियर पेयर। लेकिन याद रहे ये कंडीशन हमारी सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी थी, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स हर जगह यूज होता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो सम की बात हो रही है वो एक कंडीशन लगाया हुआ है कि लीनियर पेयर में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब चाहे आप इस पे ये बना लो, चाहे इसको बना करके ऐसे बना लो, तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो हम कहेंगे दीज आर द लीनियर पेयर एंगल। लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या होता था कि सप्लीमेंट्री में बस ये कहता था इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि अगर कोई एक एंगल ऐसा है, ये 60 है, दूसरा एंगल ऐसा है, ये 120 है, तो दोनों ही अलग अलग एंगल है। यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स बट दीज आर नॉट दी लीनियर पेयर एंगल। ये सप्लीमेंट्री तो है लेकिन लीनियर पेयर एंगल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लीनियर पेयर में लाइन, स्ट्रेट लाइन का होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका होना ज़रूरी है। और सप्लीमेंट्री में
स्ट्रिक्ट लाइन का होना ज़रूरी नहीं है, दो अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये कॉमन बात होनी चाहिए। इसके बाद लीनियर पेयर के बाद जो हमारी चीज़ आती है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझने से पहले हमें एक चीज़ ये जानना होगा कि आपने सुना भी होगा कि इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, इसी तरीके से नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को जहां पर भी काटेगी, किसी एक ही पॉइंट पे काटेगी, जब दो लाइन एक दूसरे को चाहे कहीं पर भी काटे, दोस लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, यानी कि कट करे कहीं ना कहीं पर। नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स पैरेलल लाइन्स, और पैरेलल लाइंस का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी नहीं काटे। जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों पैरेलल है, ये कहीं पर भी नहीं काटेगी। और हमको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल्स है तो इनके जो बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये हर जगह इक्वल होगा, हर जगह इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की, तो वहाँ पर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस ही यूज होगा। तो डेफिनेशन ये कहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी एक दूसरे को काट रही होती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होता है, अपोजिट मतलब इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, दीज आर इक्वल्स, ये इक्वल हो जाएंगे, वही कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका नाम है, इसका एल नाम है, इस लाइन का मान लो एम नाम है, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ये हमारा एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 4 है। तो कहता है कि दोज एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ अ नॉन इंटरसेक्ट इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस देन देयर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि इसके सामने कौन सा है, ये है वर्टिकली मीन्स वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली बोलते हैं ना इसके सामने वाला अपोजिट एंगल, इसके सामने अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये था आज के बारे में जो हमने बताया। इसके बाद हम बात करेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके बाद आता है, फिर उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स आता है। इस तरीके से जो एक्सरसाइज हमारा 6.1 है वो सारी चीज़ इसमें यूज़ होने वाली है। जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात किया, जिसके अंदर हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्सिव एंगल, उसके बाद फिर 2-3 नए टाइप के एंगल्स जो आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ था शायद, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए, हमारे माइंड में होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट एंगल्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट एंगल्स, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।